नमो भगवते वासुदेवाय। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। पाया है यह तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है यह तन अनमोल सदाचार के लिए। विषयों में फंस कर दे कहीं अनाचार न हो जाए, विषयों में फंस करके कहीं अनाचार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। सेवा करो सब देश की शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो सब देश की शुभ कर्म हरि भजन। इतना भी करके पीछे अहंकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। उस ठग नगरी में आपके गिरफ्तार न हो जाए, उस ठग नगरी में आए के गिरफ्तार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। केशव लगी है बाड़ी माया मोह जाल के, केशव लगी है बाड़ी माया मोह जाल से। आँखें में भी फंस कर अब कहीं हार न हो जाए, धोखे में फंस कर अब कि कहीं हार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। केशव लगी है बाड़ी माया मोह जाल से, धोखे में फंस कर के अब की कहीं हार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए। कानों और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है। सदा लार बहते रहने से मुख मलिन हो जाता है। समस्त इंद्रियां काबू के बाहर हो जाते हैं। मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। उसको उसी समय अनुभव किए हुए सभी पदार्थों की स्मृति नहीं रहती है। एक बार भी कोई बात कहने में उसको बड़ा भारी परिश्रम उठाना पड़ता है। वह दमा और सांस फूलना और खांसी आदि के कष्ट से रात भर जागता रहता है। वृद्ध पुरुष को दूसरे ही उठाते हैं और दूसरे ही उसे सुलाते भी हैं। उसे अपने सेवक, पुत्र और स्त्री के द्वारा भी अपमानित होना पड़ता है। उसका समय शौचाचार में नष्ट हो जाता है।
फिर भी आहार विहार के लिए वह लालायित रहता है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते रहते हैं। सभी बंधु बांधव उसकी ओर से विरक्त हो करके दूर चले जाते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को इस प्रकार स्मरण करता हुआ वह मानो वे दूसरे जन्म में अनुभव की हुई बातें हों। उनके स्मरण करने से वह मनुष्य अत्यंत संतप्त हो करके वह लंबी लंबी सांसें लेता है तथा इस प्रकार वृद्धावस्था में अनेक दुखों को भोग कर वह मृत्यु के समय जिन दुखों का क्लेशों का अनुभव करता है, अब उसका वर्णन सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मृत्यु काल में मनुष्य का कंठ और हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। उसका शरीर कांपता रहता है। उसे बार बार मूर्छा होती है और कभी थोड़ी सी चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने स्वर्ण धन्य धान्य पुत्र पत्नी सेवक और गृह आदि के लिए ममता से अत्यंत व्याकुल होकर के यह सोचता है कि हाय, मेरे बिना इनकी कैसी दशा हो जाएगी, यह कैसे रहेंगे। मर्म विदीर्ण करने वाले महान रोग भयंकर आरे और यमराज के घोर बाणों की भांति उसके अस्थि बंधनों को काट डालते हैं। उसकी आँखों की पुतलियाँ गोलोक में घूमने लगती हैं। वह बारंबार हाथ पैर पटकता रहता है। उसके तालू, ओठ और कंठ सूख जाते हैं। गला घुरघुराने लगता है। उदान वायु से पीड़ित होकर के वह मनुष्य का कंठ रुध जाता है। इस अवस्था में मनुष्य महान ताप, भूख और प्यास से व्यथित होकर के यमदूतों के द्वारा दी हुई पीड़ा सहकर बड़े कष्ट से प्राण त्याग करता है। फिर क्लेश से ही उसे यातना देह की प्राप्त होती है। ये तथा और भी बहुत से भयंकर दुख मृत्यु के समय मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जी कहते हैं कि हे विप्रवरों, नरक में गए हुए जीवों को जो पाप जनित दुख भोगने पड़ते हैं उनकी कोई गणना नहीं है। केवल नरक में ही दुख की परंपरा हो ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में भी जिसके पुण्य का भोग क्षीण हो रहा है और जो पाप के फल को भोग से भयभीत है, उसे शांति नहीं मिलती है। जीव पुनः पुनः गर्भ में आता है और जन्म लेता है। कभी वह गर्भ में ही नष्ट हो जाता है तो कभी जन्म लेने के समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कभी जन्मते ही, कभी बाल्यावस्था में और कभी युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। हे विप्रों, मनुष्यों के लिए जो जो वस्तु अत्यंत प्रीतिकारक होती है वही वही उसके लिए दुख रूपी वृक्ष का बीज बन जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि और गृह, क्षेत्र तथा धन आदि से पुरुषों को उतना अधिक सुख नहीं मिलता जितना कि दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार सांसारिक दुख रूपी सूर्य के ताप से संतप्त चित्त वाले मानवों को मोक्ष रूपी वृक्ष की शीतल छाया के सिवा अन्यत्र कहीं सुख है। अतः विद्वानों ने गर्भ, जन्म, बुढ़ापा आदि स्थानों में होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूहों को दूर करने के लिए एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अमोघ औषधि बतलाया है। उससे बढ़कर के आह्लादजनक सुख स्वरूप दूसरी कोई औषधि नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को भगवत प्राप्ति के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। हे द्विजवरों, भगवत प्राप्ति के दो साधन कहे गए हैं। एक साधन है ज्ञान योग और दूसरा है
कर्म योग, ज्ञान योग भी दो प्रकार का है, शास्त्रजन्य ज्ञान और विवेकजन्य ज्ञान। शास्त्रजन्य ज्ञान शब्द ब्रह्म का प्रतीक है और विवेकजन्य ज्ञान पर ब्रह्म का ही स्वरूप है। अज्ञान गाढ़ अंधकार के समान है, उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपक के समान और विवेकजन्य ज्ञान साक्षात सूर्य के समान माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मुनिवरों, मुनि मनु जी ने वेदार्थ का स्मरण करके इसके विषय में जो विचार प्रकट किया है अब उसे बतलाता हूँ, उसे ध्यान दे करके सुनो। ब्रह्म के दो स्वरूप जानने योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में पारंगत है वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति कहती है कि परा और अपरा ये दो विद्याएं जानने योग्य हैं। परा विद्या से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है तथा ऋग्वेद आदि शास्त्र ही अपरा विद्या है। वह जो अव्यक्त जरावस्था से रहित और अचिंत्य, अजन्मा, अविनाशी, अनिर्देश, अरूप, हस्त पादि से रहित, सर्वव्यापक, नित्य, सब भूतों का कारण तथा स्वयं कारण रहित है, जिसमें संपूर्ण व्याप्य वस्तु व्याप्त है, जिसे ज्ञानी पुरुष ही ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, वही परब्रह्म है और वही परम धाम भी है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उसी का सदैव चिंतन करना चाहिए। वही भगवान विष्णु का वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित किया हुआ वह परम पद है, जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, प्रलय, आगमन, गमन तथा विद्या और अविद्या को जानता है। उसी को भगवान कहना चाहिए। त्यागने की योग्य त्रिविध गुण आदि की छोड़ करके समग्र ज्ञान, समग्र शक्ति, समग्र बल, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य और समग्र तेज ही भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। इस दृष्टि से श्री भगवान विष्णु ही भगवान हैं। उन परमात्मा श्री हरि में संपूर्ण भूत सदैव निवास करते हैं तथा वे भी सर्वात्मा रूप से सब भूतों में सदैव स्थित रहते हैं, अतः वे वासुदेव कहे गए हैं। पूर्व काल में महर्षियों के पूछने पर स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने अनंत भगवान वासुदेव के नाम की यह व्याख्या बतलाई थी। संपूर्ण जगत के धाता और विधाता भगवान श्रीहरि संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और संपूर्ण भूत उनमें वास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। वे परमात्मा निर्गुण, समस्त आवरणों से परे और सबके आत्मा है। संपूर्ण भूतों की प्रकृति तथा उसके गुणों और दोषों की पहुँच के वे बाहर हैं। संपूर्ण भुवनों के बीच में जो कुछ भी स्थित है वह सब उनके द्वारा व्याप्त है। समस्त कल्याणमय गुण उनके स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की है। वे अपनी इच्छा से मन के अनुरूप अनेक शरीर धारण करते रहते हैं तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत के कल्याण का साधन होता रहता है। ओ भगवान परमात्मा वे तेज, बल और ऐश्वर्य के महान भंडार हैं। वे पराक्रम और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं तथा पर से भी वे परे हैं। भगवान पुरुषोत्तम उन परमेश्वर में संपूर्ण क्लेश आदि का अभाव है। वे ईश्वर ही
अव्यष्टि और समष्टि रूप हैं, वे ही अव्यक्त स्वरूप हैं और वे ही अव्यक्त स्वरूप हैं। सबके ईश्वर भी वे ही हैं, सबके दृष्टा वही हैं, सर्वज्ञ भी वही हैं, सर्वशक्तिमान भी वही हैं। परमेश्वर के नाम से वे प्रसिद्ध हैं, जिसके द्वारा दोष रहित परम शुद्ध निर्मल तथा एक रूप परमात्मा का ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है अथवा प्राप्ति होती है। वही ज्ञान है। जो इसके विपरीत है उसे अज्ञान बताया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।